जब तक जाति बनी रहेगी तब तक जातिगत उत्पीड़न बना रहेगा। जुडिशरी का जो रोल है उससे जो हम न्याय की उम्मीद करते हैं वो न्याय शकल देख के मिल रहा है, सबको बराबर न्याय नहीं मिल रहा है। एक आह्वान करना चाहता हूं आप सबसे भी, अगर आपको लगता है कि आपको जाति से कोई दिक्कत नहीं है और आप अपनी जाति पे गर्व करना चाहते हैं तो अपनी जाति में बने रहें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इस बात से सहमत हैं कि हमारे लोगों के साथ हजारों साल तक जाति की वजह से जातिगत उत्पीड़न हुआ है, तो फिर आपको इस बात से भी सहमत हो जाना चाहिए जब तक जाति बनी रहेगी तब तक जातिगत उत्पीड़न बना रहेगा। और अगर आप इस बात से भी सहमत हैं कि जब तक जातियां बनी रहेंगी तब तक जातिगत उत्पीड़न बना रहेगा, तो आप अगर उत्पीड़न से मुक्ति चाहते हो तो जातियों को छोड़ दो। और हमारे बुजुर्ग, इतिहास बताता है, हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हमें धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। हमारे पूर्वज बौद्ध थे और बौद्ध वो धर्म है जो किसी पुस्तक से नहीं चलता, वो एक विचार के साथ चलता, वे ऑफ लाइफ है, जहां लोगों को सोचने की आजादी है। बुद्ध खुद कह के गए, किसी बात को इसलिए मत मानो कि मैंने की है, किसी बहुत बड़े विद्वान ने की है, बड़े ग्रंथों में लिखी है। किसी बात को मानने से पहले उसको परीक्षण करो, उसको तर्क और बुद्धि और विवेक की कसौटी पर कस के देखो, और उसके बाद आपको लगे ये सही है और सबके लिए कल्याणकारी है तो उस बात को मानो। तो जो हमारे पूर्वजों का धर्म बुद्धिज्म जो सबके कल्याण की भावना रखता है, जो सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता का भाव रखता है, जो सबके लिए सम्यक दृष्टि रखता है, सम्यक व्यवहार रखता है, मुझे लगता है जितना जल्दी हो सके हमें दूसरे के बाप को बाप कहने में कभी खुशी नहीं होनी चाहिए। हमें अपने बाप को गर्व के साथ अपने पिता मानते हुए खुशी होनी चाहिए। तो जब हमारे पूर्वज बौद्ध थे और जो अच्छाई वो फैलती है, जो बुराई नहीं फैलती, जिनका धर्म खतरे में वो भारत में ही खतरे में, भारत में ही सिमट रहा है। और हमारा तथागत बुद्ध का धर्म भारत से गया और पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है, क्योंकि उसमें अच्छाई है, उसके अंदर सबके लिए समता का भाव है। तो जिसमें सबके कल्याण की भावना हो, जिसमें सबके लिए, जो सबके लिए हितकर है, जो आपको जातिगत उत्पीड़न से बाहर निकाल सकती है, मुझे लगता है आप सबको भी जातियों को जल्दी से जल्दी छोड़कर अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत में, इस बहुमूल्य धरोहर में घर वापसी करनी चाहिए। इसी से हमारा मुक्ति का मार्ग मिलेगा। और इसी से जो जुडिशरी में जो कुछ चल रहा है ना, जो आज जानने और देखने के बाद भी जुडिशरी का जो रोल है उससे जो हम न्याय की उम्मीद करते हैं वो न्याय शकल देख के मिल रहा है, सबको बराबर न्याय नहीं मिल रहा है। ऊपर से फिर लाखों रुपए पर हियरिंग की फीस कौन दे पाएगा? हमारे आदमी की तो बस की है नहीं। लाखों रुपए, मतलब मैंने खुद अपने साइन से 11-11 लाख रुपए फीस दी है, मैंने स्वयं दी है। जो सीनियर काउंसिल हम सरकार की तरफ से खड़े करते हैं, 11-11 लाख रुपए की फीस मैंने स्वयं दी है। तो ऐसी फीस हमारा आदमी तो बेचारा दे नहीं पाएगा। वो तो चलो सरकार है, सरकार ने दे दी, और जो बड़े बिजनेसमैन है वो तो दे ही रहे। पर हमारे लोग को न्याय कैसे मिलेगा? उनके पास तो वकील वैसे भी गिने चुने, अमृतिन जी जैसे और थोड़े से लोग हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को ढूंढना पड़ता है, कोई अपना आदमी दमदार है नहीं जो निडरता से अपनी बात रख दे। दिक्कत यह है कि हमारे ज़्यादातर लोग तो अपनी जो क्रीम है समाज की, उन्हें इंजीनियर, डॉक्टर और सिविल सर्विसेज उधर उधर लगा रहे हैं। ये उन्हें पता ही नहीं चला लड़ने, जब तुम मरोगे पिटोगे वहाँ। एक IAS भी जब पिटता है कहता मुझे कोर्ट में जजमेंट न्याय दिलवाओ, कोई वकील करवाओ। अब अपना वकील दिखता नहीं कोई, और जो है एक बहुत कम है। उन तक फिर वो कई बार पहुँच पाते, कई बार नहीं पहुँच पाते, और दूसरे हाथों में खेलते रहते हैं। और कई बार वहाँ इंटेंशनली और अनइंटेंशनली बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। बहुत ज़्यादा लंबा भाषण देने की बजाय मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ। 2 निवेदन हो गए। पहला हो गया, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में घर वापसी करो। दूसरा निवेदन है, आपका बच्चा अगर एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है तो बहुत हमारे लोग हर साल रिजर्वेशन की वजह से जज वो बन जाते हैं, सिविल सर्वेंट्स हो जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाते हैं। अपने जो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट बच्चे हैं उनको वकील बनाओ। हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अच्छे वकील होने चाहिए, जो वहाँ धाड़ना शुरू करे तो जज भी मजबूर हो जाए सुनने के लिए। और वो क्षमता हमारे पास है, ऐसा नहीं है नहीं है। जिस समाज के लोगों ने भारत का इतिहास लिखा, जिस समाज के लोगों ने पाकिस्तान का संविधान लिखा, जिस समाज के लोग निर्माण का काम करते हैं, उत्पादन का काम करते हैं, उस समाज में सारी काबिलियतें हैं। हम तो जन्मजात इंजीनियर हैं,
हम तो मरे हुए जानवर की खाल उतार के उसी से जूता बना देते हैं, उसी से कैप बना देते हैं, उसी से कैप बेल्ट बना देते हैं, उसी से जैकेट बना देते हैं, उसी से बैग बना देते हैं। तो ये सारी हम तो पैदाइशी सीख लेते हैं, कपड़ा कैसे बुनना हमारे लोग ऐसे ही सीख जाते हैं। तो अपने अपने जो मुझे लगता है कि हम लोग को अपने जो बेस्ट ब्रेन है उसको एक दो ही क्षेत्रों में नहीं लगाना चाहिए, जो बाकी जो क्षेत्र अछूते रह गए जहाँ से न्याय निकलता है वहाँ भी हमें अपना बेस्ट ब्रेन भेजना चाहिए। इस उम्मीद के साथ और इस निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।